हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू दुबियाई ऑफिशियल पर। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम गद्यांश लेकर आए हैं। गद्यांश जो होता है वो बिहार बोर्ड में वो जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। और गद्यांश बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ पढ़ के उसमें लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश दिया रहता है। इसमें बहुत सारा यहाँ कुछ भी लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, तो महात्मा गांधी के रूप में जितना भी सारांश होता है उनके बारे में, जीवनी हो गए, कब मरे, कब उनका कौन सा आंदोलन किए, कब क्या हुआ, जन्म कब हुआ, तो उनके बारे में पूरा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उनके बारे में जैसे सारांश पूरा लिखा रहता है। महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, या सुभाष चंद्र बोस हो गए, किसी पर भी दे सकता है। तो यहाँ पे दिया रहता है और उसी को पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, उसी को पढ़ा जाता है। और जब पूरा सारांश पढ़ लीजिएगा तो उसको पढ़कर वहाँ पे आंसर देना रहता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, देखिए बोला है कि समझना ही करना चाहिए। तो मतलब यहाँ हम कुछ भी लिख दिए हैं, बट इसी तरह का वहाँ पे दिया रहता है। तो ये गद्यांश हुआ। और इस गद्यांश में जो होता है उसको पढ़ना रहता है। जब पढ़ लीजिएगा तो उसको आंसर देना रहता है। मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, तो ये जो 10th में होता है, ऐसा क्या है कि 10th में जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर होता है और उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे जो 19 हो गया, 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2023 हो गया, कोई भी ईयर्स का हो, तो उसमें क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चंस को। उसी तरह हम यहाँ दिए हैं। तो ये गद्यांश होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये आसान होता है। आप कोई भी पढ़कर इसको आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होता है, मान के चलिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन छूट जाता है तो आपका 5 से 10 नंबर क्वेश्चन छूट सकता है, आंसर छूट सकता है। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए हम अपने तरह से कुछ भी लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दिए हैं। इसमें होता क्या है कि जब इसको पढ़ लीजिएगा तो इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है सारांश, तो वहाँ पे पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म 1900 मान लीजिए कि 1769 में हुआ है, तो वहाँ पे दिया रहता है। तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद उनका मृत्यु 1948 में हुआ, तो उसमें दिया रहेगा 1948। तो मान लीजिए कि इसमें दिया रहेगा और उसके बारे में दिया रहेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तो उसका भी दिया रहेगा। और वो मान लीजिए कि सारांश में दे देगा। और उस सारांश से नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी कब लौटे से साउथ अफ्रीका से, तो आपको पढ़ना होगा। क्योंकि आप तो यहाँ पर सारांश में पढ़ लिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ सारांश में दे दिया। और आपको से अब क्वेश्चंस में पूछेगा कि महात्मा गांधी कब लौटे थे, महात्मा गांधी कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो आप तो यहाँ पे पढ़ लिए और आपको इसमें से आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। क्वेश्चन जब पूछेगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा कि 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो इसी तरह सारांश में पूछा जाता है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड को नीचे आंसर दिया रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इतना ही रहने देते हैं और फिर हम कल न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।